जिंदगी को बहुत है जरूरत तेरी। राम राम। आता है तो ये वाला तो ठीक है, कोई बात नहीं। आप सभी को नए साल के हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। एक दिन डिले दे रहे, मैं पहले दे लिया था मैंने, एक दिन पहले आपको शुभकामनाएं, तो एक दिन बाद ही सही, कोई दिक्कत नहीं। कल वीडियो नहीं आया उसके लिए समझ जाऊंगी। आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि आपने थंबनेल में देख लिया और टाइटल में देख लिया, आज हम बात करने वाले हैं टॉप 5 इंडिकेटर, मतलब ऐसे इंडिकेटर्स जिनसे मैं खुद ट्रेड करती हूँ। मैं खुद किसी भी स्टॉक में या कहीं भी मैं पोजीशन बनाती हूँ और उस पोजीशन को कैसे मैं होल्ड करके रखती हूँ स्टॉक्स में या ऑप्शंस में ट्रेड करती हूँ, तो कैसे मैं उन इंडिकेटर्स की मदद से अपने ट्रेड को सक्सेसफुल बनाती हूँ। मेरे कुछ नियम हैं, उन नियम के हिसाब से भी मैं चलती हूँ। कि जैसे कि मैं किसी भी ट्रेड में बैठी, ऑप्शंस की ट्रेड में, अगर मेरी सेटअप पे ट्रेड बनी है और मुझे 15 मिनट में टारगेट नहीं मिला, तो मैं मान लूँगी कि मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया है, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए, मैं होप में नहीं बैठूँगी। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मेरे नियम हैं जो मैं लाइव पे आपको बताया करती हूँ कभी कभी। मतलब वैसे कि मैं परमानेंटली ऐसे लाइव पे तो कमेंट्री नहीं करती हूँ, मैं क्या आवाज़ को म्यूट करके मैं थोड़ी बहुत करती रहती हूँ, ताकि क्या है आपको बता सकूं। वैसे मैं बैंक निफ्टी में करती हूँ मोस्ट प्रोबेबली, तो मैं उसमें 2 प्रीमियम लगा के भी करती हूँ, तो आपको पता ही है। ठीक है, और तो आज बात करने वाले हैं उन 5 इंडिकेटर्स के बारे में जिनसे मैं ट्रेड करती हूँ। हाँ, हो सकता है आपको पता हो, आप बहुत से लोगों को पता हो क्योंकि भैया क्या है क्या नहीं। मैं तो आपको पहले ही बोल चुकी हूँ, मैं आपको सिखाने आई नहीं हूँ, मैं सिखा नहीं सकती आपको। आप सब मुझसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। मैं केवल उन लोगों को से बात ये चर्चा कर रही हूँ, डिस्कस कर रही हूँ कि जो लोग बिगनर हैं और जिनको मतलब इन चीज़ों के बारे में थोड़ा नॉलेज कम है, उनको थोड़ा थोड़ा सा नॉलेज देने की कोशिश कर रही हूँ, ना कि मैं किसी को कुछ सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, तो अगर कोई गलती हो तो क्षमा भी करें, और कोई करेक्शन हो, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट करें। ठीक है, तो मेरा पहला इंडिकेटर रहता है, मैं इंडिकेटर यूज़ करती हूँ उसमें सबसे पहला मेरा इंडिकेटर होता है बोलिंजर बैंड। मैंने आपको बताया भी है, तो मैं जैसे यहाँ पे लिखती हूँ बैंड बोलिंजर, तो ये ऊपर आ जाता है बोलिंजर बैंड्स। ये मेरा पहला इंडिकेटर है। अब इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि क्या होता है, मैं इसमें कैसे अपनी एंट्री और एग्जिट बनाती हूँ। मैं जैसे कि मुझे अगर कुछ बाइंग करनी है तो मैं क्या करती हूँ कि मैं देखती हूँ कि भैया ये इंडिकेटर का स्क्वीज कहाँ है। ये यहाँ पे जैसे इस जगह पे छोटा हुआ है, तो मैं पहले देखती हूँ कि स्क्वीज हो रहा है क्या। हाँ, अगर कहीं से छोटा हो रहा है और फिर मैं इंतजार करती हूँ कि क्या ये इस जो बीच की येलो लाइन है, इस येलो लाइन के ऊपर है कि नीचे है। स्क्वीज हो रहा है और प्राइस इसके ऊपर है कि नीचे है। अगर मान लो इसके ऊपर है तो मैं मतलब या ऑप्शंस में कॉल साइड जाने का प्लान करूंगी, या फिर स्टॉक में मैं बाइंग करने की सोचूंगी। कब सोचूंगी पर, कि जब मेरा जो स्टॉक है वो ये वाला एरिया है, ये वाली जो लाइन है ना, ये ऊपर वाली, इस वाली लाइन से ऊपर ट्रेड करने लगे। जैसे 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर क्रॉस कर देता है, फिर मैं क्या करती हूँ, मैं अपने टाइम फ्रेम को चेंज कर देती हूँ। मैं 5 मिनट से मैं सीधे उस पर को जंप कर जाती हूँ 15 मिनट पे। और जैसे ही मैं 15 मिनट पे जंप करती हूँ, मैं वहां पे क्या देखना पसंद करती हूँ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कि क्या ये इस वाली येलो, मतलब वो जहाँ 5 मिनट के रेजिस्टेंस को क्रॉस करेगा, वहां पे ये 15 मिनट में क्या करेगा, येलो लाइन के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देगा। और जैसे ये येलो लाइन के ऊपर ट्रेड करेगा, मैं अपने उसमें एंट्री बनाने का प्लान कर लूंगी। ठीक है, पहली चीज ये हो गया मेरा एंट्री बनाने का पहला रूल। दूसरी चीज, दूसरा इंडिकेटर मैं क्या यूज करती हूँ, क्योंकि मैं एक साथ 5 इंडिकेटर देखती हूँ, 5 इंडिकेटर देख के ही मैं अपने ट्रेड प्लान करती हूँ, ऐसे मैं कुछ भी नहीं करती हूँ। ठीक है, तो मैंने पहले क्या बोलिंजर बैंड लगा दिया कि स्क्वीज हुआ है, स्क्वीज होके ये ऊपर आने लग गया। 5 मिनट की कैंडल इसने क्या करा है, ऊपर क्लोज करने का लगा है। फिर मैं क्या करती हूँ, फिर मैं अपने ही इंडिकेटर सेक्शन में ही मैं जाती हूँ और मैं लगा देती हूँ फिर सुपर ट्रेंड। आपको पता ही है सुपर ट्रेंड क्या काम करेगा। सुपर ट्रेंड काम करता है मुझे ट्रेंड बताने का कि ट्रेंड कैसा रहेगा, अप है कि डाउन है। अगर मैंने मान लो मैं पोजीशन बनाने की कोशिश करी, अब बाइंग करने की सोची, पर बाइंग करने की मैंने सोच तो ली, पर मान लो हो सकता है मेरा ट्रेंड वहां पे कुछ मुझे ऐसा बता रहा हो कि नहीं, ये बाइंग आपकी गलत है, ट्रेंड तो यहाँ से चेंज होने वाला है या ट्रेंड परिवर्तन हो, तो मुझे वहां से पता चल जाएगा कि भैया ये यहाँ पे मतलब बोलिंजर बैंड का स्क्वीज हुआ है और ट्रेंड चेंज होने का कंफर्मेशन मिल रही है।
तो मुझे क्या दो दो चीज की कंफर्मेशन हो गई, मतलब मैं क्या हुई 50% श्योर हो गई कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, मेरे बोलिंजर बैंड का स्क्वीज हुआ था और ये अब ऊपर की साइड चलने लग गया है। फिर मैं तीसरा क्या लगाऊंगी, एडीएक्स। तीसरा इंडिकेटर मैं यूज करूंगी कौन सा, एडीएक्स। तो मैं आ जाती हूँ एडीएक्स पे, एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स पे। मैं जैसे एडीएक्स लगा लेती हूँ तो मुझे क्या एडीएक्स ये बताने लग गया है कि मेरा जो है ना, जो ट्रेंड चेंज हुआ है उसमें पावर कितनी है। तो मैंने पहले ही बताया आपको कि जब भी मेरा 25 पर से ऊपर का रहेगा, मतलब मेरा जो ट्रेंड का चेंजिंग हुआ है, रिवर्सल हुआ है, मतलब ट्रेंड का परिवर्तन हुआ है, उसमें पावर है। मतलब ये क्या हो सकता है, ये अप ट्रेंड में जैसे ही बता रहा है यहाँ पे कल्याण ज्वेलर्स क्या बता रहा है, अप ट्रेंड में बता रहा है, स्क्वीज करके ऊपर भी निकला है 5 मिनट की कैंडल, मतलब यहाँ पे पावर है, मेरे ट्रेंड में चेंज हुआ है, इसमें मेरे पास में पावर है। तो मैं ऐसा तो नहीं क्योंकि ये लाइफ टाइम हाई के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो अब ये ब्रेकआउट भी हो रहा है, तो क्या ये ब्रेकआउट फॉल्स तो नहीं है, मैं वो समझूंगी। तो मैं वो सब फॉल्स ब्रेकआउट है कि अच्छा ब्रेकआउट है, तो मैं एडीएक्स से उससे ट्रिपल कंफर्मेशन हो गई। अब मेरे पास में क्या तीन कंफर्मेशन हो गई है। कौन कौन सी, एक सुपर ट्रेंड ने मुझे बता दिया है, दूसरा मेरा बोलिंजर बैंड का स्क्वीज होके ऊपर निकला है, तीसरा मेरे पास में एडीएक्स ने भी मुझे बता दिया है कि नहीं हाँ आप सही जगह बैठ रहे हो। अब मैं चौथी कंफर्मेशन के लिए अपने दो ईएमएस जो मैं यूज करती हूँ उन दो ईएमएस का यूज करूंगी। तो मैं क्या लगाऊंगी, ईएमए। कौन कौन से, मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, आपको तो पता ही है। तो मैं इसको दो बार लगाऊंगी। कौन कौन से लगाऊंगी, एक तो मैं लगाऊंगी 20 ईएमए और दूसरा लगाऊंगी 9 ईएमए। तो 9 ईएमए तो बाय डिफॉल्ट लगा है, मुझे क्या करना है, केवल 20 ईएमए को 20 ईएमए की मुझे सेटिंग चेंज करनी है। तो मैं इसको 9 की जगह मैं कर लूंगी इसको 20। ऐसे में यहाँ ऐसे में लिखा है मैं इसको कर लूंगी ईएमए, और इसका कलर मैं चेंज कर लूंगी क्योंकि यहाँ पे एक ही एक जैसे लाइन बहुत सारी हो गई है, तो मैं इसको रेड कलर में कन्वर्ट कर दूंगी। ठीक है, ये हो गया मेरा ईएमए का सेटअप। अब क्या दिख रहा है आपको, इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा कर लेती हूँ ताकि मतलब अच्छे से दिखे। थोड़ी सी स्टाइल उसकी और चेंज करनी पड़ेगी क्योंकि वो थोड़ा सा पतला है, तो मैं मेरी इसको लाइन को क्या कर लूँ, थोड़ा गाढ़ा कर लेती हूँ। ये लो, मैंने क्या करा, मेरी लाइन को थोड़ा कर लिया गाढ़ा, ताकि अब मुझे क्या है स्पष्ट दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे इतनी सारी लाइनें हैं तो मुझे क्या इन लाइनों में थोड़ा सा समझ में कम आ रहा है। ये 9 ईएमए की लाइन को भी मैं का भी कलर चेंज कर लेती हूँ, कारण क्या है कि ये यहाँ पे एक ही जैसे 2-3 लाइन हो गई है, तो मैं इसको कर लेती हूँ सफेद। इसको भी थोड़ा सा गाढ़ा कर देती हूँ। ठीक है, अब ये हो गई मेरी क्या 9 ईएमए और 20 ईएमए प्लॉट हो गए हैं। अब मैं देख पा रही हूं कि 9 ईएमए ने क्या करा है, क्रॉस ओवर दे दिया है यहाँ पे। मुझे ट्रेंड की कंफर्मेशन को श्योर करना है, मतलब मुझे जो ट्रेंड चेंज हुआ है उस ट्रेंड की कंफर्मेशन को श्योर करना है कि क्या ये लगातार ऐसे ही जारी रहेगी। तो मैंने क्या देखा, जहां से मेरा ये 20 ईएमए ये वाली पीली लाइन का सपोर्ट लेकर ऊपर जाने लगा, वहीं के उसी के आसपास में 20 ईएमए 9 ईएमए ने नीचे से ऊपर की ओर गया है, मतलब बाय कॉल जनरेट हुआ है। 20 ईएमए को 9 ईएमए ऊपर क्रॉस करके गया और मेरा जो है ट्रेड वो ऊपर ही ऊपर ट्रेड कर रहा है, मतलब 20 ईएमए काफी नीचे, 9 ईएमए अच्छा खासा ऊपर है। मतलब मेरे पास में अब हो गई है पांचों चीजों की श्योरिटी। मेरे पास क्या हो गई, अब पांचों चीजों की श्योरिटी हो गई है कि भैया इस स्टॉक में ट्रेंड चेंज हो गया है। इसमें काफी दिनों से लोवेस्ट लो मतलब धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था, इसने इसका हाई ब्रेक किया है और मुझे ये कंफर्मेशन भी हो गई है कि इसने हाई तो ब्रेक किया है और हाई ब्रेक करने के बाद में ये अपने मतलब लगातार ऊपर की ओर चल रहा है। मतलब यहाँ पे मेरा बाय कॉल जनरेट होता है, ब्रेकआउट हुआ है और अच्छा खासा ब्रेकआउट हुआ है, मतलब ब्रेकआउट भी हुआ है क्योंकि ये 39.82% का है। यहाँ पे इसमें पावर ये भी दिख गया मुझे, ट्रेंड सुपर ट्रेंड ने भी बता दिया कि भैया ये ट्रेंड अप में है, फिर मुझे 9 ईएमए और 20 ईएमए का क्रॉसओवर भी दे दिया, प्लस मुझे बोलिंजर बैंड ने भी बता दिया है कि भैया आप
यहाँ पे आपको ये इसका स्क्वीज होके ऊपर जाने लग गया है, मतलब हर तरफ से मैं कंफर्म हूँ, मैं श्योर हूँ। अब मुझे एंट्री इसमें बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो मैं अब कोशिश करूंगी, प्लान करूंगी कि मैं इसमें एंट्री बनाऊं। दूसरी चीज, मैंने एंट्री तो बना ली, स्टॉप लॉस की बात मैं तब तक नहीं करूंगी जब तक कि फिर से मुझे 9 EMA नीचे की ओर, ऊपर से 20 EMA को नीचे की ओर से क्रॉसओवर देगा, तब तक मैं यहाँ पर एंट्री को एग्जिट नहीं करूँ। और मुझे अगर इसमें टारगेट भी लेना है तो फिर मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे कुछ नहीं करूँ, क्योंकि ये हायर एंड हाई पे ट्रेड कर रहा है, तो मुझे पता नहीं है अगला रेजिस्टेंस क्या रहेगा। तो मैं इसमें अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए पिवट पॉइंट, कौन सा, अपना पिवट पॉइंट को उसमें लगा लूंगी। तो पिवट पॉइंट स्टैंडर्ड में जैसे लगाया, ये लो। अब क्या हो गया मेरे पास में यहाँ पे पिवट पॉइंट से मुझे रेजिस्टेंस मिल गए हैं। तो R1 को तो इसने क्रॉस कर दिया, ठीक है, ये R1 है, R1 का इसने क्रॉस ओवर दे दिया और ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो मुझे R2 क्या मिल रहा है, यहाँ पे R2 79.95 का, R2 को ये टच करके आया है वापस नीचे, मतलब 795 का लेवल ये टच करके नीचे आया है। अगर यहाँ से कहीं ऊपर ओपनिंग देता है तो फिर मेरे पास में R3 क्या रहेगा, 811। मतलब आज के दिन में इसने दो रेजिस्टेंस को, लगभग एक रेजिस्टेंस को पार कर लिया, दूसरा रेजिस्टेंस को छू के, और ये देखो फिर से नीचे आया है। तो हो सकता है कल इसमें गैप अप हो जाए और गैप अप होके ये R3 के पास में चला जाए। तो मेरे पास में क्या है, अब मुझे टारगेट भी मिल गए हैं कि भैया इसमें क्या टारगेट है, और सपोर्ट भी मिल गया है। जो R1 आज इसमें जो इसको ब्रेकआउट दिया है, ये अब मेरे लिए यहाँ पे हो जाएगा, सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं कि हम क्या करना है, हमें क्या नहीं करना है, इसमें टारगेट क्या रहेंगे, R1 क्या रहेंगे, ये देखो R1, R2, R3, R4, R5, इधर S1, S2, S2, ये सपोर्ट का काम करेंगे, ये रेजिस्टेंस का काम करेंगे। तो मुझे क्या इसमें सपोर्ट भी मिल गए हैं, कहाँ तक ये गिरेगा, और खुद ब खुद मुझे टारगेट्स भी मिल गए। तो मैं क्या है उस हिसाब से अपने ट्रेड को प्लान कर सकती हूँ, और मतलब उस हिसाब से अपनी चीजें अपने ट्रेड को होल्ड कर सकती हूँ। कहाँ तक मुझे होल्ड करना है ये मेरे पास में लग गए। मेरे पास में ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन हो गया, ट्रेंड का मुझे श्योरिटी हो गई, क्योंकि 5-5 इंडिकेटर ने मुझे बोला है। अगर 5-5 इंडिकेटर बोल रहे हैं तो मतलब गलत तो नहीं बोलेंगे तो सही। तो मुझे पांचों तरफ से कंफर्मेशन हो गई है। मेरे पास में एक रेजिस्टेंस ब्रेकआउट भी मिल गए हैं, तो मेरे पास में टारगेट भी खड़े हैं, सपोर्ट भी खड़े हैं, रेजिस्टेंस भी खड़े हैं, और सारी चीजें व्यवस्थित हो गई। तो यही पांचों इंडिकेटर का मैं यूज करके एक अच्छे स्टॉक्स को ढूंढ के उसमें अपनी ट्रेड बना सकती हूँ। हाँ, ये इंडेक्स में भी काम करते हैं, पर इंडेक्स में इनकी श्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है। मतलब उस लेवल पे मैं नहीं बोल पाऊंगी, मतलब कि जो लेवल पे ये स्टॉक में काम करता है उस लेवल पे मैं इनको श्योरिटी नहीं दे पाऊंगी। पर हाँ, स्टॉक में 99% ये एक्यूरेसी रहते हैं, क्योंकि मुझे 5-5 कंफर्मेशन एक साथ मिलती है। और आपको पता ही है, स्टॉक एक बार ऊपर चलने लगता है तो फिर चलता है, वो अपने टारगेट को देके आएगा। हाँ, इंडेक्स का क्या है, इंडेक्स है मैन्युपुलेटिंग है। इंडेक्स में क्या मैन्युपुलेटिंग ज्यादा होती है, सेलर्स कब बाय करेंगे कब सेल करेंगे, मतलब थोड़ा मैनिपुलेशन ज्यादा होता है। तो इनकी कंफर्मेशन पे थोड़ा सा डाउट होता है। कभी मतलब 10 ट्रेड ली तो उसमें से 7 पॉजिटिव निकलेंगे, 3 तो आपको तकलीफ देंगे। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो 3 तकलीफ देने वाली ट्रेड ही हम होल्ड करके रख लेते हैं। वो 7 जो हमें फायदा देके गई उन पर हम ध्यान नहीं देते हैं, पर वो जो 3 हमें नुकसान दे रही है वो तीनों ट्रेड हम होल्ड करके बैठ जाते हैं और उसमें बड़ा बड़ा लॉस ले लेते हैं। पर स्टॉक्स में वो चीजें होती नहीं है। स्टॉक्स में हम होल्ड भी करेंगे तो क्या जीरो होगा, अच्छी कंपनी के फंडामेंटल, अगर टेक्निकल हमने अच्छे से फंडामेंटल देख ली, अच्छी कंपनी है, सारी चीजें व्यवस्थित है, तो मतलब वो जीरो तो होंगी ही नहीं। ठीक है, आशा है आपको वीडियो पसंद आ रहे होंगे। पसंद आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करके जाएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। राम राम, नमस्कार, टाटा, बाय बाय।